घुस गए हो महाराज साहब? कुटिया जाली से ऐसे देख रहा है। अच्छा, खड़े होके? खाली एक दिन ना, 2-4 दिन। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज के साधु संत महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। जहां जैसी जरूरत है लाडली जी वहां तक सेवा पहुंचवा रही हैं। तो आज हम ऐसे स्थान पे आए हैं जो महाराज कम से कम शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ जंगल में 2 संत विराजे हैं, श्यामदास बाबा महाराज और उनके एक और साथ में एक संत विराजे हैं जो थोड़े से पैर से भी चलने में असमर्थ हैं। ठंडी को समय है, नीचे जमीन पे संत को सोना पड़े तो पैर में दर्द को आवास भी हुए। तो मैं जब यहाँ बाबा महाराज के पास राशन की सामग्री की सेवा लेके आयो तो बाबा ने एक प्रसाद स्वरूपों को सेवा प्रदान करी कि महाराज अगर श्री जी कृपा करें तो 2 फोल्डिंग जो प्लाई वाले हों उनकी सेवा है जाए, क्योंकि बाबा परेशान हैं, पैर से भी थोड़े से लाचार हैं, तो ज़मीन में सोमे तो पैर में ठंडी में दर्द है जाए। तो या के लिए अगर बाहर ज़रूरत पड़े, धूप निकले तो बाहर बिछा लें और अगर अंदर ज़रूरत है तो अंदर बिछा लें। तो ऐसे करके फोल्डिंग पलंग आप 2 सेवा में लेके आओ। तो श्री जी ने आज कृपा करी और अपने भक्तन तक महारानी सेवा भेज रही हैं। 2 फोल्डिंग पलंग आ चुके हैं और एक बाबा ने इच्छा प्रकट करी लालजू के लिए सिंहासन की। बाबा तो कह रहे कि एक चारपाई जैसी छोटी सी हो जहाँ पे लालजू विराजमान करें, परंतु हमारे श्री जी तो श्री जी हैं, अपने लालजू के लिए बेड मंगवाया महाराज। जैसी हमारी श्री जी हैं वैसे तो कोई ना है, लालजू के काज बेड की सेवा श्री जी ने स्वयं भिजवाई है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और सेवा समर्पित करेंगे और उनके दर्शन को भी सुख प्राप्त करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाए के लिए श्री जी ये सेवा कर रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा अनवरत रूप से बरसती रहे और ये सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से होते रहें, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। और आप भक्तन से एक निवेदन करूँ, अगर आप ब्रज के कण कण के दर्शन प्राप्त करना चाहो घर बैठे तो आप हमारा दूसरा एक चैनल है, मेरो का श्री जी को चैनल है, आप सब भक्तन को चैनल है ब्रज महिमा के नाम से। अगर आप ब्रज के समस्त स्थानन के दर्शन जहाँ ठाकुर जी ने लीला करी है, अगर आप वो आनंद रस प्राप्त करना चाहें तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए अब चलेंगे बाबा महाराज के श्री चरणों में। रास्ता भी थोड़ा सा कठिन है क्योंकि संतन की माया तो संत जाने महाराज। देखो लकड़ी को पुल बना रखे हो बाबा महाराज ने, अब इसी पे है कि नहीं चलना है, जैसे श्री जी कृपा करें देखो कैसे निकलो जाएगा।
थोड़ा सा निकलना कठिन है, पर श्री जी कृपा करेंगे, कोई बात नहीं है। बोल राधा रानी की जय। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पे। दोनों ही संत विराजमान है, आप भी दर्शन को आनंद लो। महाराज जी राधे राधे, आपके संत के चरणों में प्रणाम बाबा, दंडवत। बाबा श्री जी ने कृपा करी, आपकी सेवा आप तक पहुंचा दी है। सर्वप्रथम तो आप लाला के लिए संभालो। वो बाबा जो आप खटिया की बोल रहे हो वो मिली नहीं, ये भी वृंदावन से मंगायो, बरसाना में मिली नहीं। कल गोवर्धन पूरे दिन परेशान रहो, कल गोवर्धन में भी खूब ढूंढी, नहीं मिली। ये भी बढ़िया है। हाँ, फिर वृंदावन भेजो एक बच्चा को और वृंदावन से मंगायो, आप स्वीकार करो। हमारी श्री जी बेड़ भेजना चाह रही तो बेड़ ही भेज दो। कुटिया में ही घुस गए हमारे साहब। कुटिया जाली से ऐसे देख रहा है। अच्छा, खड़े होके? है, खाली एक दिन ना 2-4 दिन। तो फिर उधर एक साजना फिर उससे फोकड़ था। हाँ। तो उसमें घुस गया। फिर तुम्हारी उधर नल पे जाना आना है। हाँ। बार बार। इस बार देखो, मैं जानता हूँ जो काटेगा ना, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा ना, लेकिन देखने से तो डर तो लगे बाबा। हाँ, और एकदम जय जय हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। एकदम काली सी ना। बाबा गरम बनियान पहना रखी है लाल जी को। फिर बहुत बढ़िया आयो बाबा बेड भी। हाँ, हाँ। मैं 2 दिन बड़ो परेशान रहो, बरसाने में भी मैंने खूब तलाश करो, छोटे तो मिले पर इतनो बड़ो नहीं मिलो। कल मैं गोवर्धन गयो, गोवर्धन मेरे कोई काम से चक्कर लगे तो वहां भी खूब तलाश करो, नहीं मिलो। आज फिर बच्चा वृंदावन भेजो, वृंदावन से मंगवाए वही। हाँ, बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया। फिर महाराज क्या करो फिर वाको? चिड़िया ने पागल कह के बुला पागल। महाराज बावन के यहाँ पे पक्षी भी बात करें, ऐसी एक अलौकिक ऊर्जा बना रखी है बाबा महाराज ने तपस्या के माध्यम से, कि यहाँ पक्षी भी आके नहीं बात करें बाबा से। सुबह सुबह आ जाएं, दोपहर में आ जाएं और आवाज लगा के बाबा को बुलावें, अगर दिखाई नहीं दे बाबा तो। ऐसो प्रेम है पशु पक्षी से, जीव जंतु से बाबा को। और बाबा बता रहे हैं कि सर्प भी कुटिया में आएगा। हाँ, तो फिर सर्प को कह रहा हूँ जो मैं जानता हूँ तू नुकसान पहुंचाएगा ना, तो देखने से बहुत डर लगे, ना जा पाए ना आ पाए हैं। तू इतना जाएगा है तो थोड़ा दूर हट के रहे तो बढ़िया रहे। हाँ। कल मैं जानता हूँ जो तेरा जाएगा में हम लोग है, हम लोग का जाएगा में तू नहीं है, तेरे तो जंगल में ही बास है। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा दूर में हट जाए तो बढ़िया रहे। ऐसे तो डर लगे तो पास सामने सामने घूमे। हाँ, तो उस दिन से गया, लेकिन आजू बाजू घूमता है, इधर आता नहीं है। अच्छा, दूर दूर घूमते रहे। हाँ, तो ये खेती वाला कहे जो बाबा वो उधर देखा तुम्हारे काली नाग। हाँ। फिर रास्ता में देखा काली नाग। हाँ। वो लोग आते आते रहे खेती में, तो देखते रहे आके बतावे, क्योंकि इधर आता नहीं है। देखो, जैसे कुत्ता पालो, वो प्रभु भक्त मालिक जो कुटिया का मालिक है, उनको भक्त, उनको बात मान जाता है। ऐसे जीव जंतु भी तुम्हारी सब समझता है। बिल्कुल बाबा, खाली बोलना पाए, कर समझता है, लेकिन वो समझ गया जो है सासू बाबा डर रहे हैं तो थोड़ा हट गया। और वो नाग भी था, खूब विषधर नाग था, करो काली नाग का है ना, काली नाग। जो भी हो, ऐसे तो घूमते ही रहे, देखते रहे, लेकिन ये सामने सामने घूम रहा था। जब आप काऊ को कष्ट ना दे तो आपको कौन कष्ट दे सकते? तो उनका बच्चा भी इतने बच्चा भी अंदर घुस जावे। अच्छा। तो अब मैं क्या करे, जैसे खुरपा है ना, खुरपा से लेके बाल्टी में लेके तो दूर में छोड़ के आवे। कि तू लोग भी रहे, ऐसे तो सर्प जंगल में यही साथी हैं आपके, या तो प्रिया जी लाल जी आपके साथी हैं, या ये जंगल के जीव जंतु आपके साथी हैं।
यहाँ और ये तो लोग कोई आवे ना है। ना ना और कोई तो है ना, कारण ये लोग की सब अपना ही है। और महाराज श्री जी ने दोनों संतन के लिए वो फोल्डिंग पलंग की जैसो आपने आज्ञा करी है, बहुत तो अच्छा प्लाई वालों वो भी भिजवा दिए हैं। अच्छा हुआ, कारण ये बाबा के लिए अवश्य जरूरत था। ये विकलांग बाबा नीचे हाँ, सोने से बाबा को परेशान ही रहे ठंड में। पोल्यूशन रहे, पैर में दर्द रहे, तो इसमें बहुत अच्छा हो गया। तो जंगल में तो ऐसे ठंडी ज्यादा है, खेती मिट्टी में पानी पानी भर गया, ठंडी बढ़े, ये बहुत अच्छा हो गया। महाराज एक बार आप देख ले और फिर आ जाओ एक बार यहाँ पे। ऐसे तो सही है। अब आप भीतर बिछानो चाहे तो भीतर बिछा ली, बाहर बिछानो चाहे तो आप बिराज एक बार। जय हो, बोल राधा रानी की जय। बहुत अच्छा हुआ। दोपहर में तो बाहर निकाल लियो धूप में, और शाम को अपने फोल्ड करके अंदर ले गए। के कुर्सी में बैठने से पैर में जो वो डिस्टर्ब वाला पैर में सोजन आ जाता है, फूल जाता है। बाबा तो को इसमें परेशानी रहे, है ठंडी में। इसमें रहे तो बढ़िया रहेगा। पर बाबा श्री जी तो हमारी ऐसी दयालु हैं कृपा कर कि सबको ध्यान रखें। हाँ, फिर आप तो उनके निज जन हैं जो रात दिन उनको ही भजन कर रहे हैं। दूसरा महाराज जी वो रखियो है, दोनों बेड हैं, तखत हैं ये, और लालजू को है। अब दास को आज्ञा मिले तो एक संत के चरणन में और जानो, अभी एक सिलेंडर की सेवा करके आनी है महाराज जी, तो वहां भी जाऊंगा। अब आज्ञा मिले आपकी तो मैं प्रस्थान करूं। ठीक है। दंडवत बाबा, आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधा रानी खुश रखे। ऐसे ही समय समय पे मोकू सेवा देते रहियो। देखो वो तो राधा रानी की इच्छा है, जैसे मैं तो बाबा संतन को प्रसाद मानूं। अगर मोको कोई सेवा प्राप्त हुई है तो संत को प्रसाद मोको प्राप्त हुआ। जैसे राधा रानी का आदेश मिलेगा ऐसे जी। ही। दंडवत बाबा, पुनः पुनः आपके चरणन में प्रणाम। सबको और लाला बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे तो। खूब धूप से कहीं लाला जब बाहर निकाल के नहीं है, सुबह जब धूप निकले तो बाहर निकाल रहा है। कुटिया के अंदर ठंडा है ना। हाँ, ठंड हो बाबा। कारण नीचे कुटिया है ना, ठंडी ज्यादा रहे। दंडवत बाबा, आपके चरणन में। आइए अभी एक और संत भगवान के श्री चरणन में चलना है। वहाँ सिलेंडर की सेवा बाबा को करके आनी है। बाबा बड़े परेशान है, लकड़ी लाए के नहीं है, बीन के लेके आमे, और ईटन को चूल्हो बनाए के नहीं है, वहीं अपनी प्रसादी तैयार करें। तो बाबा को सिलेंडर की सेवा देवे चलना है। आइए हमारे साथ। जंगल में एक संत विराजे हैं जिनको नाम है हरिशरण बाबा। बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं। तो जब मैं उनके पास दर्शन के लिए आया हो तो उन्होंने एक सेवा प्रदान करी मेरे लिए कि महाराज जंगल में मैं रहूं तो यहाँ बड़ी परेशानी है, आप एक सिलेंडर की व्यवस्था श्री जी करा दें तो बहुत कृपा होगी। तो आज वही सेवा श्री जी ने साक्षात पूर्ण करा दी। आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं है, बाबा की सिलेंडर की सेवा हम लेके चल रहे हैं। चूल्हो बाबा के पास है, क्योंकि बाबा के पास एक छोटा सा सिलेंडर हो जो कि बार बार ख़त्म हो जाए तो बाबा को बड़ी परेशानी हो। और यहाँ से शहर भी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और आप चारों तरफ देख सकें हैं जंगल के सिवा यहाँ कछु नहीं है। तो बाबा को बड़ी परेशानी हो, या लिए श्री जी ने उनके लिए बड़ो सिलेंडर भिजवाया है। तो आज की सेवा बाबा के चरणन में समर्पित करेंगे और बाबा को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और मेरे पीछे आप कुटिया देख रहे हैं, बाबा यहीं विराजे हैं। ये जो आप जंगल देख रहे हो, ये जंगल अनेकों जीव जंतुओं को आश्रय स्थल भी है। अनेकों पशु पक्षी यहाँ निवास करें हैं और खूब आनंद लें, और अनेकों संत भी है जंगल में वास करें और नित्य ठाकुर जी को भजन करें। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास। और अब हम पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पे। बाबा को आवाज लगाते हैं, महाराज जी राधे राधे।
बाबा कर डन दिया डन आपने डन डन। महाराज। अरे अरे मेरे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी महाराज। बाबा श्री जी ने आपको मनोरथ पूर्ण करे और आपकी सेवा भिजवाई है। बहुत बहुत बढ़िया। बंदरों ने एक नुकसान कर दिया, देखो कुर्सी तोड़ दी मेरी। बैठो बैठो महाराज, बहुत बढ़िया काम हो गया मेरा। ये देखो सिलेंडर खाली था, मैंने आज आलू भी नहीं बनाए डर के मारे। मैंने कहा बीच में ना चूल्हा बंद हो जाए। अच्छा, हाँ इसीलिए तो कर रहा था फोन। मैंने कहा अगर नहीं आएगा तो रात की फिर कोई व्यवस्था करे। लगेगा 100% बाबा। बाबा देख रहे महाराज, बाबा ये नली टूटी भी है आपकी? नहीं अच्छा, ऐसी मुड़ी भी है? ऐसी मुड़ी हुई है महाराज, लेकिन ये गैस ना काला धुआं दे रहा है इसका। मुझे लग रहा है इसकी निप्पल खराब हो गई। यहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं चूल्हे वाला ना। ये ले जा बरसाना। ये रेगुलेटर लगेगा कि नहीं लगेगा? 100% लगेगा बाबा, एक ही चार्ज हुए। बस लगभग चलाओ बाबा। हो गया बिल्कुल। महाराज। इसमें गैस में चूल्हे में कुछ दिक्कत आ रही है। आप चलाओ तो सही एक बार। ये आग खाली, ये तो जब गैस कम हो जाती है ना तो भी ऐसा होता है। ये जिस दिन से लगाया ना उसी दिन से काला कर रहा है। बोली राधा रानी की। जय हो। अब काला नहीं करेगा बाबा, पक्का? 100%। कैसे मालूम? ये क्यों कर रहा है फिर काला? पैसा जब कम हो जाता है तो ऐसा होता है, बर्तन काले होने लगते हैं। घर पे भी होता है ऐसा। आप सही कह रहे हो आप। उस वाले में वो कॉमर्शियल था, ये डोमेस्टिक है ना, तो वो दिक्कत है मेरे ख्याल में। उसकी आंच ज्यादा तेज है। काला नहीं होगा बाबा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ आपको देख के मुझे भी लग रहा है नहीं होगा। अब नहीं हो रहा है महाराज। घर पे भी जब गैस कम हो जाती है ना, सिलेंडर खाली होने वाला होता है, हाँ हाँ तो हाँ। 2-4 दिन बर्तन खाली होने लगते हैं। अच्छा, हाँ, अब नहीं होगा। अब इसका यूज, इसको यूज कर लिया पहले फिर। हाँ हाँ, कर सकते ये तो फुल 15 किलो होगी बिल्कुल गैस बिल्कुल इसमें? बिल्कुल पूरा है। ठीक है। एचपी का है ना? HP का है। आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। आज श्री जी ने आपकी साक्षात सेवा भिजवा दी है आपकी कुटिया पे। अब कैसो आनंद है हृदय में? बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। जी गैस के बगैर बहुत दिक्कत हो रही थी, जी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थी। जी। आप लोगों ने सेवा कर दी है, राधा रानी ने सेवा करवा दी आपके माध्यम से। करवे वाली तो श्री जी है बाबा, हाँ जी, वही प्रेरणा दें, वही सब व्यवस्था आप करें। लोगों का भी भरपूर सहयोग हम तो रहता है सेवक हैं, महाराज। उनके जैसे आदेश आवे वैसे लेके चल रहे हैं। आप लोग नहीं लेके आते तो कहाँ से गैस आती आज? तो महाराज आज जिन भक्तन को माध्यम बनाया कि श्री जी ने सेवा कराई, उनको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द आप 2 वचन बोल दें उनके लिए। महाराज हम तो क्या बोल सकते हैं, करने वाली तो राधा रानी है। संतन को तो आशीर्वाद ही चाहिए बाबा। बस इसी तरह से संतों की सेवा करते रहें और राधा रानी जो है उनको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। राधा रानी की तरफ से यही विनती करते हैं। वो बाकी लाडली हम तो आशीर्वाद देने काबिल नहीं, राधा रानी की कृपा है, वो कृपा बनी रहे। जय। दंडवत बाबा आपके चरणन में। बाबा को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके और बाबा खूब आनंद में है। अब बाबा को कोई परेशानी नहीं हुई। लगभग 6 महीने बाबा को सिलेंडर चलेगा, क्योंकि अकेले बाबा रहे में, हाँ जी हाँ तो जी। 6 महीने तक बाबा की व्यवस्था पूरी है। मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको राधे राधे।